हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और आज का श्लोक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है। तो पहले हम मंगलाचरण कर लें फिर पढ़ें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश। हरे कृष्णा। शिवदयाल प्रभु, रेखा कहाँ है? है नहीं, खाना बना रही? अच्छा। श्लोक दिखाई दे रहा है? इसमें खोल लो ना जूम। आ गया है? अच्छा। हरे कृष्णा। ठीक है। तो आज का श्लोक बहुत अच्छा है, ध्यान से समझना। कि आज प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, मतलब भगवान बता रहे हैं कि कैसे इस जगत में जो असुर लोग हैं, कैसे इस जगत में जो असुर लोग हैं सिद्धांतों को स्वीकार करने का प्रभाव क्या होता है। कल चार सिद्धांत बताए गए थे। अगर उन सिद्धांतों को स्वीकार कर लें, सिद्धांत का कॉमन क्या था कि भगवान नहीं है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस जगत में, यानी इस संसार में। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो कल हमने चर्चा की थी आसुरी सिद्धांत क्या होते हैं, और आज हम चर्चा करेंगे कि अगर आसुरी सिद्धांतों को कोई स्वीकार करता है तो क्या प्रभाव होता है, ये हम आज देखेंगे। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। एतां दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मना अल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्रकर्माण क्षयाया जगतो हिताः। एतां दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धया प्रवन्त्यात्यो प्रवहन क्या प्रवन्ति उग्र कर्माणा क्षया जगत आहिता। तो ध्यान से सुनेंगे तो हमें ये समझ में आएगा। टेक्स्ट। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है।
पहले लाइनों को समझो, ठीक है। एताम दृष्टि अवष्टभ्य, दृष्टि मतलब क्या होता है? हाँ, दृष्टि मतलब देखना। कैसे देखना? पीछे के सिद्धांतों से, समझ में आया? जिनकी दृष्टि क्या देख रही है? सिद्धांत, पीछे के चार सिद्धांत ले लो कि भगवान नहीं है, या फिर ये जगत अपने आप आ गया, या फिर जगत का उद्देश्य क्या है, जो तुम समझ लो वही उद्देश्य, वही कारण है, या फिर एक ब्रह्म है, उसी से कट कट के, मतलब एक ब्रह्म है, वही वही जो ब्रह्म है वही जीवों के रूप में है, वही भगवान के रूप में, वही भौतिक जगत के रूप में। ये दृष्टि, दृष्टि मतलब देखना। तो यही कह रहे हैं, एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, यानी इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करके। किस प्रकार की दृष्टि बताओ अभिषेक, किस प्रकार की दृष्टि? जगत भगवान है? नहीं, जगत ही भगवान, जगत के। अच्छा, नहीं, ये तो नहीं, जगत भगवान, जगत भगवान है जगत के रूप में, ऐसे तो है, भगवान कण कण में है। लेकिन वो उनका कहना है कि एक ब्रह्म है, वही भगवान के रूप में, वही भगवान के रूप में है, वही जीवों के रूप में है, वही है। और जब हमारा अज्ञान हटेगा, क्योंकि हम अज्ञान के कारण सोच रहे हैं, जब अज्ञान हटेगा तो वो एक ब्रह्म है, सब कुछ खत्म। जैसे स्वप्न देख रहे हैं, तो स्वप्न देखते वक्त तो हम सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन जैसे हमारा स्वप्न टूटता है तो सब कुछ खत्म। तो यहाँ पे उसी प्रकार की दृष्टि का मतलब हो रहा है, ईश्वर नहीं है, जगत सत्य नहीं है, और जगत का आधार भी नहीं है, और ये सिर्फ काम वासना की वजह से है। तो जगत क्यों है? काम वासना की वजह से, क्योंकि काम है, इंद्र तृप्ति है, तो ये जगत है। अगर काम इंद्र तृप्ति ना हो तो ये जगत नहीं हो। मान लो कि अब कोई शादी ना करे, तो जगत धीरे धीरे खत्म हो जाए। काम मतलब काम से ही उत्पन्न हुआ है, मतलब एक पिता था, उससे पुत्र हुआ, पुत्र से फिर एक पुत्र हुआ, पुत्र से फिर पुत्र हुआ, तो ऐसे ऐसे बढ़ते 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 ये जगत ऐसा। तो ये बहुत, ये सब मतलब बताते हैं। तो एताम दृष्टि अवष्टभ्य, और यहाँ दृष्टि शब्द एक वचन में है। दृष्टि एक वचन में क्या मतलब कि चार सिद्धांत बताए गए थे कल, लेकिन चारों सिद्धांतों को कॉमन करके बता रहे हैं, दृष्टि क्या है कि भगवान नहीं है। उनके मत अलग अलग हो सकते हैं चारों सिद्धांतों के, लेकिन कॉमन चीज क्या है? भगवान नहीं है। दृष्टि सबकी एक ही है, इसलिए इसको एक वचन में बोल रहे हैं, बहुवचन में नहीं बोले। बहुवचन में बोलेंगे तो अलग अलग व्याख्या करनी पड़ेगी। एक वचन बोल दिया, जैसे मैं बोलूं एक आसुरी मांस खा रहा है, एक आसुरी है वो दारू पी रहा है, एक आसुरी सिगरेट पी रहा है, अब मैं सबको कॉमन कर दूं कि आसुरी हैं सब, भगवान से विमुख हैं, इस तरीके से। तो ये दृष्टि शब्द एक वचन में है, तो ये आसुरी दृष्टि को एक समूह में बोल रहे हैं। तो ऐसी दृष्टि जिसमें मान रहे हैं कि ईश्वर नहीं है। और और चारों सिद्धांतों में कॉमन यही है कि भगवान को नहीं मानते। अब थोड़ा दृष्टि को और समझ लो, कि जैसे हमारे इस्कॉन में प्रसाद बनता है, बहुत अच्छा प्रसाद बनता है, खा के देखा होगा सबने। अब बहुत अच्छा प्रसाद बना है, और आपके पास प्लेट आ गई, तो प्लेट में क्या आएगा? प्रसाद आएगा। अब प्रसाद आपने खाया, हलवा खाया तो बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा। तो किसकी याद आएगी फिर? ये खाने के बाद तो बहुत अच्छा, क्या बनाया है, क्या बनाया है, किसने बनाया है, आएगा ना, ये क्या बनाया किसने। यानी जो चीज तुम्हारे सामने आई है वो किसी ने बनाई है, ये है ना, ये बनाई है। और कोई चीज खराब भी लगती तो पता नहीं यार कैसे बनाई है, यानी उसमें भी ख्याल आ जाएगा कि बनाई है किसने। तो प्रसाद अच्छा बना है, तो आपकी दृष्टि में आता है कि बड़ा अच्छा बना है, तो आपकी दृष्टि में दिख रहा है कि बनाने वाला भी है। अगर आपने कोई चीज खाई, अच्छी लगी, तो आपकी दृष्टि में भी दिख रहा है कि कोई है बनाने वाला, जिसने बनाया है। तो जगत में ये सब चीजें प्रस्तुत हो रही आ रही हैं, लेकिन असुर लोग फिर भी नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं जगत अपने आप आ गया। चीज आ रही है ना सामने, एक के बाद एक के बाद एक सामने आ रही है, फिर वो बनाने वाले को नहीं देख पा रहे। जैसे बात प्रभुपाद जी थे, तो बात चल रही थी यहाँ पे, क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, तो कुछ बात चल रही थी, तो प्रभुपाद जी ने एक फूल उठा के दिया, और बोला कि इस फूल को देखो ध्यान से, इसकी एक एक चीज, एक एक सूक्ष्म, क्या वैज्ञानिक बना सकता है कभी? किसने बनाया? फूल।
फूल कभी बना सकता है वैज्ञानिक, डुप्लीकेट बना सकता है, डेमो बना सकता है, लेकिन जैसा फूल में सूक्ष्म चीज होती है ना, बिल्कुल छोटी छोटी, यानी क्या क्या होता है, अगर पूरा स्टडी करोगे फूल में तो बहुत कुछ होता है, वैज्ञानिक बना देगा? कहाँ से आएगा? अपने आप आ गया क्या? तो किसी ने कलाकारी दिखाई है ना बनाने की। तो इसी तरीके से, लेकिन इस जगत में सब कंट्रोल देख रहे हैं, फिर भी एकम दृष्टि अवष्ट अवष्टभ्य, मतलब कोई कंट्रोलर नहीं है, यही दृष्टि चल रही है असुरों की। सब कुछ कंट्रोल, सब कुछ देख रहे हैं, मतलब सब कुछ घटित हो रहा है, सब कुछ देख रहे हैं, कंट्रोल देख रहे हैं कि किस तरीके से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। जैसे कि गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी को कोई कंट्रोल करने वाला है, एरोप्लेन चल रहा है तो अंदर से कोई कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इनकी दृष्टि कैसी है? वही वाली है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, ये अपने आप ही चल रहा है। जैसे कि बता रहे हैं कि एआई आने वाला है आगे, तो बता रहे हैं एआई आने से बहुत बड़ा नुकसान होगा। उग्र क्रम में ही आ रहा है ये, उग्र क्रम की व्याख्या होगी इसमें आगे। उसमें क्या है, बैंक जाओगे तो बैंक में कोई नहीं मिलेगा, सब कुछ मशीनें लगी हैं, मशीन से ही चेक डालो, मशीन से ही कैश निकालो, मशीन से ही सारा कुछ। यानी तुम जाओगे बैंक में कोई नहीं होगा। तो अब रोजगार खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया बैंक का? अब वही रोजगार जब कहीं मिलेगा नहीं तो किसी का गला काटेंगे, पेट तो पालना है ना, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, रोजगार ही नहीं मिल रहा तो कैसे पाना? तो उग्र क्रम नहीं बढ़ेगा? अभी खत्म कर दिया तो एआई आने वाला है, वो और खत्म होगा, यानी एकदम ऑनलाइन से। तो रोजगार खत्म होगा कि नहीं होगा? तो भाई, एक बैंक में कितने लोग काम करते होंगे? सात आठ, पंद्रह, पंद्रह तो लोग होंगे ही होंगे। 15 लोगों का तो जॉब खत्म ना। वो तो वहीं से कंट्रोल होगा ना, जहाँ पे अभी भी बैठ रही, वो तो वहीं से कंट्रोल करेगा, उसके लिए तो वो बनाई ऐसे रहे हैं कि सब कुछ ऑटोमेटिक चलेगा, ऐसे करके। जैसे कि हम फोन में अलार्म लगाते हैं तो अपने आप बजती है ना, फिर तो किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है ना, एक बार सेट कर दी ना, 7 डेज वीकली पे टिक लगा दो, अपने आप बजती रहेगी ना, हर 24 घंटे में, हर 24 घंटे में। ऐसे ही एक बार सेट करना है, वो होता रहेगा। तो करना ही क्या है, इस तरीके से। ठीक है, हम आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। एआई मतलब सब बहुत सी जगहों में आ जाएगा ना, जहाँ पे लोग हट जाएंगे, बस मशीनें काम ऐसे करते। फैक्ट्री में तो नहीं, लेकिन वैसी जो मल्टीमीडिया, जो वैसी कंपनी है जहाँ पे वैसे काम होते हैं, ऑनलाइन काम होते हैं काफी जगहों पे, ठीक है, वो अभी पता नहीं, जब आएगा आगे तब देखेंगे। अभी हम क्या आप समझ रहे थे, अभी स्टम। और क्या कह रहे हैं, अच्छा, अगर इनकी दृष्टि ऐसी होती, इनकी वजह से क्या होता है, नष्ट आत्मानो। नष्ट आत्मानो का मतलब होता है, जब ऐसी दृष्टि हो जाती है तो वे अपने को ही नष्ट कर लेते हैं। जैसे वैज्ञानिक थी मैरी क्यूरी, जिसने रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी, तरंगे होती है ना, 12 साल खूब खोज करी, 12 साल बाद इसे कैंसर हो गया, मर गई, यानी खुद ही नष्ट हो गई। तो वही यही है कि वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, तरह तरह की चीजें खोजते रहें, एकदम खत्म हो गई। तो ये कह रहे हैं, नष्ट आत्मना, जब ऐसी दृष्टि हो जाती है तो वे अपने आप ही नष्ट करते हैं, अपना कल्याण नहीं देखता। और फिर क्या कह रहे हैं, अल्प बुद्धिया। अब जब ये सब कुछ कर रहे हैं, उग्र कर्म कर रहे हैं, सिद्धांतों को मार रहे हैं, क्यों मान रहे हैं? क्योंकि बुद्धि नहीं है ना, अल्प बुद्धि, बुद्धि का मैन क्या। अगर बुद्धि होती तो स्वीकार कर लेते ना कि भगवान है, उनकी सेवा करनी है, हम धाम चले जाएंगे। लेकिन क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं, भगवान क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि बुद्धि, अल्प बुद्धि, इसलिए कह रहे हैं अल्प बुद्धि, यानी बुद्धि नहीं होती। जैसे सुना है ना, बहुत बुद्धि कम होती है तो दृष्टि ऐसी हो जाती है, जिसके बाद माइंड नहीं होता ना, तो उसकी दृष्टि भी ऐसी हो जाती है। तो वही चीज बता रहे हैं। और लास्ट लाइन में क्या कह रहे हैं, प्रवंत्य प्रवंती उग्र कर्माण, यानी बहुत सारे उग्र कर्म उनसे प्रकट होते हैं। तो ये जो असली लोग हैं ना, जो सिद्धांत गए, इनसे बहुत सारे उग्र कर्म प्रकट होते हैं। अब उग्र कर्म को समझना, उग्र कर्म क्या है। साइंटिस्ट जो बॉम्ब वगैरह बना रहे हैं, न्यूक्लियर, कौन सा बॉम्ब है वो, न्यूक्लियर बम है, वो बना रहे हैं कि ऐसा दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि एक बार में पूरा विश्व समाप्त कर दो। तो ये क्या है, तो वो फैक्ट्रियां, जहाँ पे कि पेड़ पौधे खेती वेती होने, वहां पे प्लांट बना दिया पूरा खेती के, तो वो क्या जहर नहीं छोड़ेगा? तो ये उग्र कर्म। तो सब उग्र कर्म, तो इन उग्र कर्म से क्या है, जगत की हानि, जगत का अहित, जगत खत्म। तो जगत को खत्म करने पे तुले हुए हैं असल में। अरे फैक्ट्री, आप इंडोनेशिया चले जाओ और वहां पे देखो, वहां पे सरकार ना देवताओं से डरती है।
कोई फैक्ट्री वैक्ट्री ये सब चीजें ऊपर नहीं लगाती, वहां पे सब कुशल है। और वहां पे अगर वहां का एप्पल यहाँ का एप्पल खा लोगे ना, वही समझ जाओगे यार ये एप्पल सही है, तो यहाँ पे सब दवा से आ रहा है। वहां की प्रकृति इतनी अभी तक इतनी संतुलन में है कि प्रकृति को देख के आप रह जाओगे, ये तो यार क्या प्रकृति है। अरे इंडिया में क्यों नहीं है? और वहाँ पे सब लोग देवताओं को पूजते हैं। ज्यादा ऊंचे मकान नहीं है वहाँ पे, और वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। एकदम बढ़िया मौसम, वेदर, फर्स्ट क्लास नेचर, और सब चीजें एकदम A नंबर 1 की क्वालिटी की, सारा नेचर इंडोनेशिया में। बहुत अच्छा, क्योंकि वहाँ पे सरकार भी डरती है देवता से। वहाँ पे देवता लोग पूछते हैं, देवताओं को ज्यादा वो है। तो देवता है भी, ऐसा नहीं है नहीं, काम भी करते हैं वो देवता, सब कुछ। टिकट कितने का है, जाना है किसी को? ठीक है। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे उग्र कर्म। जैसे सुना था ना, कोरोना, कोरोना आया था, तो यमुना साफ हो गई थी। यानी यमुना गंदे गंदा पानी क्यों था? यही उग्र कर्म है, फैक्ट्रियां नाला वाला ये सब हो रहा है ना, ये उग्र कर्म है सारे। ये सब हट गया तो कितनी साफ हो गई थी नदी। लेकिन क्या, वातावरण कितना अच्छा हो गया, एकदम क्लीन दिखने लगा था एकदम। कोई आंख में दर्द नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, एकदम बढ़िया। तो भगवान तो कहते हैं, कराना हो तो करा ही लेते हैं इस तरीके से। तो उग्र कर्म यानी बिजली, प्लांट, ईटीसी ये सब, फैक्ट्री, तो यहाँ तक कि सर्फ का दूध बनाना ये उग्र कर्म है कि नहीं? सर्फ का दूध बेच रहे हैं, बताओ। और भरोसा नहीं है, सर्फ का दूध ही आ रहा है। करते हैं ना तो वो, जब गर्म करते हैं तो पीला पीला पड़ जाता है, शुगर सा आ जाता है। क्यों हो जाता है ये? कुछ ना कुछ केमिकल पता नहीं क्या मिला है, सब उग्र कर्म ही है। हाँ, जो भी है सर्फ का भी बन रहा है दूध। तो ये सब क्यों क्यों कर रहे हैं ये सब उग्र कर्म? क्योंकि भगवान से डर नहीं, को भगवान को तो पहले हटा दिया ना, इसलिए कर, इसलिए। और लास्ट में क्या बोल रहे हैं? छाया जगतो अहिता। छाया जगतो अहिता का मतलब क्या है? छायायो जगता का मतलब है कि क्षय कर रहे हैं जगत का। क्षय मतलब विनाश कर रहे हैं जगत का, क्षय कर रहे हैं, विनाश। तो ये हमें चीज समझनी है। तो इसीलिए बहुत अच्छा स्टोरी। तो समझ में आया? हम एक बार फिर से समझा रहे हैं। ध्यान से समझना। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य। कैसी दृष्टि से युक्त होते हैं ये असुरी लोग? जिसमें कहते हैं भगवान नहीं है, और भगवान नहीं है, और फिर नास्ट आत्मनो, अपने को ही नष्ट कर लेते हैं। और अल्प बुद्धिया, बुद्धि इनकी अल्प होती है। और समझ नहीं पाते हैं कि भगवान है, भगवान की भक्ति करनी है, मानव जीवन कितना रियर है ये नहीं समझ पाते हैं, और अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। और बहुत सारे उग्र कर्म करते हैं। प्रवंती प्रवंती उग्र कर्माणा, बहुत सारे उग्र कर्म करते हैं। और जगत के क्षय के लिए कार्य करते हैं। तो ये असुर ही जगत के क्षय के लिए कार्य करते हैं। जैसे कि गौवध, गौवध नहीं, जो माँ जो पशुवध, शेल्टर खोल दे, हल्टर खोल देते हैं, जो मतलब जहाँ पे काटी जाती हैं, ये सब खोलना, तो ये सब क्या है? उग्र कर्म है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि एक बढ़िया जगह थी, गांव था बढ़िया, बहुत अच्छी खेती होती थी, मतलब अच्छी जगह थी। और वहां पे आगे प्लांट लगा लिया, पता नहीं किस चीज का, बिजली का किसका। और बता दें, बिजली की पता नहीं क्या कोई एसिड होती है, पता नहीं, मुझे याद एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा क्या होता है। वो जब छोड़ते हैं तो उससे वहां पे तुम रह नहीं पाओगे, इतना जहरीला वो होता है कि रह नहीं पाओगे। और जिनका वो था वहां पे जमीन जमीन, उनको लाइट तक नहीं दे रहा, बिजली तक नहीं दे रहा, वो अंधेरे में रहे। तो ये सब उग्र कर्म है। ठीक है। टेक्स्ट पढ़ते हैं, पूरा हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, थोड़ा बहस से ज्यादा है। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए असुरी लोग, असुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है। आत्मज्ञान खोने का मतलब समझते हैं? आत्मज्ञान खोने का मतलब क्या है? पता ही नहीं। आत्मज्ञान खो दिया मतलब मैं कौन हूँ, और मुझे भगवान की सेवा करनी है, ये सब भूल गया। तो ये चीज हमें समझनी है। और देखो, प्रभु जी इसमें बता रहे थे कि अगर हम, चार सिद्धांत बताए गए थे, अगर चारों सिद्धांतों को एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें काफी समय लगेगा। तो मुख्य बात, हमें, ठीक है, मैंने अनम्यूट नहीं लगाया था, अनम्यूट तो लगा रखा, अनम्यूट तो लगा रखा मैंने, फिर ऐसे हैं?
तो इसीलिए इसमें मुख्य बात हमें ये समझनी है कि इन चारों सिद्धांतों का मेन गोल क्या है? भगवान को रास्ते से हटाना, क्योंकि भगवान जब हट जाएंगे तो हम मनमाने ढंग से फिर जो करना है करेंगे। कोई बता सकता है चार सिद्धांत क्या थे? मतलब सिद्धांतों के नाम बताना है, चार सिद्धांत में क्या क्या बोला गया है, क्या क्या ये लोग असुरी लोग हैं, क्या क्या सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं। पहला क्या था? नहीं नहीं, वो तो नाम हो गया। करते क्या थे, मतलब उसमें बताया क्या थे? जैन थे। उसमें क्या था कि इस जगत का कारण क्या है, जो तुम समझ लो वही। और एक चावार करके था, उसमें बताया गया था कि काम से ही ये जगत आया है, इंद्र तृप्ति से ये जगत आया है, काम से ही उत्पन्न हुआ। और दूसरा था है? हाँ, तीसरा क्या था? अ, मायावाद। मायावाद में क्या बताया गया था? ये जगत है ही नहीं, झूठा है, सब झूठा है, मिथ्या है। मिथ्या है, झूठा है। और एक और में क्या बताया? नहीं, ब्रह्म तो मायावाद वाला ही। ब्रह्म तो मायावाद वाला, एक उस स्वप्न स्वप्न कुछ था ना। बौद्धवाद, चार वर्ष है, जैन सिद्धांत। हाँ, ये वही है कि हाँ, जगत ये असत्य, असत्य है, और ये स्वप्न की तरह झूठा है। और एक था मायावाद वाला, ये ब्रह्म आया, तो ये सब चार। तो अगर ये सिद्धांत को कोई स्वीकार कर लेता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस जगत में, वो ये श्लोक बता रहा है। लिंग समझ में आ गया ना बिल्कुल? तो वो ये जगत बता रहा है, ठीक है। और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होते हैं। जैसे न्यूक्लियर बताया इन्होंने, बॉम्ब, दिन रात मेहनत चल रही है कि अच्छे से अच्छा बम बना ले। उससे होगा क्या? किसी की रक्षा होगी उससे? विनाशी होगा। तो ये हो गया उग्र कर्म, पूरी दुनिया खत्म कर दें। हम तो मरेंगे ही, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तो बना रहे हैं, हम तो मरेंगे ही, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे लोग ऐसे भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का नाश करने के लिए। तो ऐसे असुर जो, और ऐसे असुर क्या है, आगे चल के क्या क्या आविष्कार करते रहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, मतलब कि हम ज्यादातर मशीनों से काम करवा लें और जनता को हटा दें, वो भी मरे। अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये भी क्या है? उग्र कर्म है, ठीक है। जैसे प्रभुपाद जी उसमें कहते हैं एक अपनी स्मॉल बुक में कि बिजली, बिजली बनाने के लिए पेट्रोलियम की जरूरत पड़ती है। और पेट्रोलियम खोदने के लिए बहुत नीचे जमीन में खोदना पड़ता है, समुद्र के बीचा बीच में खोदना पड़ता है, तब जाके पेट्रोलियम निकलता है। तो कितनी मेहनत लगेगी समुद्र के बीच बीच में खोदने में? लगेगी। और वही तुम एक जो अंडी का तेल होता है, एक वृक्ष होता है अंडी का तेल, उसमें अंडी का तेल निकालो और तेल से दीपक जला लो, तो सरल क्या हुआ? और बिजली के लिए क्या देंगे? तो ये सब करना उग्र कर्म है। तो इसीलिए कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। क्यों बोलते हैं कि जब अंडी से तेल आ रहा है तो अंडी से तो प्रकाश कर सकते हो, और उस प्रकाश से पढ़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं प्रकाश। अंडी का तेल मतलब नहीं कि एक दीपक, मतलब बहुत सारे घर में दीपक लगा दो तो उजाला नहीं होगा, उजाला होगा। तो तो उसमें प्रश्न भी उठा रहे थे, अच्छा लेकिन बिजली से तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो उन चीजों से हानि भी तो हो रही है बहुत सारी। पॉल्यूशन वॉल्यूशन सब नहीं हो, मतलब सब चीज इलेक्ट्रॉनिक चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, तो उससे हानि भी तो हो रही है ना। तो उग्र कर्म आ गया ना। एक सादा सिंपल, तब क्या इंसान जीते नहीं थे जब लाइट नहीं थी तो? हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, ये चल रहा है। हाँ, तो बढ़िया चल रहा होगा। अरे आज से 500 साल पहले लाइट वाइट जब ऐसा कुछ नहीं था तो क्या नहीं जगत चल रहा था? ऐसा तो नहीं कि आज से 5 साल पहले तक, कितने साल पीछे चले जाओ, 500 साल निकल चुकी है और सब चीज अच्छा था। तो ये सब सुविधा तो आ गई है, लेकिन इसकी वो भी है। जैसे कि प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में थे, तो जब उन्होंने पहली बार वॉशिंग मशीन देखी अमेरिका में, तो हंस रहे थे। कह रहे कपड़े धोने के लिए लोहे का डिब्बा? अरे कपड़े भारत में तो कपड़े हाथ से ही धो लेते हैं। तो कह रही है वॉशिंग मशीन कपड़े धोती है? तो कपड़े लोहे का डब्बा है ये। कैसे? मान लो कि वो हमें सुविधा देगी, मतलब सेवा देगी हमें, मतलब सेवा करेगी नहीं, लेकिन जब वॉशिंग मशीन खराब हो जाए ना, तो सेवा करेगी नहीं, सेवा लेगी। तुम दिन रात उसी में लगे रहो ठीक कराने। प्रभु जी नहीं कह रहे थे एक बार
गौशाला में लेके आए थे। एक बार खराब हो गई, इतने कपड़े तो धुलती नहीं थी, उसी में लगे रहो, उसी में इंग्लिश बने रहो, फेंक दिए उसको, हटाओ। एक ना एक खराब होती रहती है, फिर वो मतलब तुम्हें फिर तुमसे सेवा लेती रहेगी, सेवा देगी नहीं, तुम्हें लेती रहेगी। तो वही ये कोई भी चीज हो वो फिर नहीं है, इसीलिए कहते थे कोई बात नहीं, सब कुछ कृपा है। तात्पर्य, तात्पर्य आज हो तो पाएगा नहीं, ठीक है, तो मैं और समझा दूं। देखो, दृष्टि शब्द एक वचन में है, जो पूरे आसुरी मत को, मत भले ही अलग अलग हो, पर उनका जो उद्देश्य है भगवान को हटाना, उसके लिए किया गया था, यानी सबकी दृष्टि एक ही है, भगवान नहीं है। तो दृष्टि भी दो प्रकार की बताई गई है, उग्र कर्म है, वो दो प्रकार के उग्र कर्म दो प्रकार के बताए गए हैं। एक तो थे टेररिस्ट, आतंकवादी, और बड़े बड़े आतंकवादी भी ये क्या है, उग्र कर्म ही तो कर रहे हैं ना, आतंकवादी ये सब खोल के बैठे हैं ये सब। तो ये तो जगत का अहित हो रहा है, और दूसरा इंडस्ट्री, फैक्ट्रियां वैक्ट्रियां सब लगा रही हैं, प्रदूषण हो रहा है बहुत सारा। तो ये दो उग्र कर्म करना है, मतलब एक तो आतंकवादी इससे, और दूसरा ये। और तीसरा कौन है, तीसरा जगत से अहित क्या हो रहा है, तीसरा और डेंजर है, ये सिद्धांत प्रस्तुत करना कि भगवान नहीं है, भगवान निराकार है। ये और ज्यादा भयंकर है दोनों से। क्यों भयंकर है ये, क्योंकि हम एक श्लोक पढ़ते हैं, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बाहिर मुख, अतैव माया देतार संसार दुख। हम कृष्ण को भूले हुए हैं, इसलिए माया ने पकड़ रखा, माया दुख दे रही है। लेकिन अगर मैं ये प्रचार करने लगूं कि भगवान नहीं है, निराकार है, यानी मैं तुम्हें भुलवा रहा हूँ, कृष्ण से मुड़वा रहा हूँ, विमुख करवा रहा हूँ, तो फिर तुम दुखी हो जाओगे नहीं, क्योंकि माया तो इस संसार में दुख देगी। तो दुख दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो ये भी एक उग्र कर्म है जो लोग करते हैं। तो ये सिद्धांत प्रस्तुत करना जिससे कृष्ण भगवान से विमुख हो जाए, ये भी डेंजर है, ठीक है। तात्पर्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा, बहुत तेज है, कल करो। बाकी मैं थोड़ा प्रभुपाद जी का आज लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें प्रभुपाद जी थोड़ा दो लाइन बोल रहे थे, मैं उसको समझा दूं। प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त में और भगवान में कोई अंतर नहीं। अच्छा, श्लोक सुना है, साक्षात हरितेन समस्त शास्त्र, यानी गुरु का काम है सबको भगवत भक्ति में लगाया जाए, यानी भगवान में और भगवान के भक्त में विशेष अंतर नहीं है। गुरु का काम क्या है, सबको भगवान की भक्ति में लगाया जाए। तो इसीलिए गुरु को भगवान की तरह ही हमें सम्मान देना चाहिए, सम्मान होना चाहिए और दिया जाना भी चाहिए सम्मान। गुरु को सम्मान कैसे कैसे दिया जाना चाहिए, भगवान की ही तरह। जैसे कोई मैनेजर है, वो रुपया पैसा जो कुछ भी अदा करता है मालिक के लिए, इसी प्रकार से जो भगवत भक्त है, जो तो जो कुछ भी दिया जाता है, उसको सम्मान दिया जाए या कोई पैसा दिया जाए, अर्थ दिया जाए, तो वह सब भगवान के पास पहुंचता है। समझ में आया? इस तरीके से इसलिए शास्त्र में साधु गुरु वैष्णव की सेवा के लिए कुछ भी दिया जाता है, वह भगवान को ही दिया जाता है। तो हम जो भी गुरु को, वैष्णव को, साधु को सेवा के लिए कुछ भी देते हैं, तो एक्चुअली भगवान को ही दे रहे हैं। इस तरह समझ। तो भगवान का ज्ञान समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। अब मैं जूम वाले से पूछता हूँ कि चार संप्रदायों के नाम बताओ, चार परंपराओं। कौन बताएगा, हाँ यही देखो, बताओ। हरे कृष्णा सिद्धाल प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ बताइए सिद्धाल प्रभु। बोलिए। अच्छा, चार संप्रदाय। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आने रही। हेलो, हेलो। एक सेकंड, मुझे बंद है। हेलो। हरे कृष्णा, हाँ बोलो बोलो। एक श्री संप्रदाय, हाँ एक रुद्र संप्रदाय, हाँ एक ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय, हाँ हाँ एक चार कुमार वाले। चार कुमार संप्रदाय कौन सी है वो? हाँ हाँ, तो यही है। तो इसीलिए इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान का ज्ञान समझने के लिए हमें परंपरा से ज्ञान लेना चाहिए। अगर हम परंपरा से ज्ञान नहीं, मतलब अगर परंपरा में नहीं है लेकिन ज्ञान ले रहे हैं, तो क्या होगा,
चलो कोई बात, मैं बता देता हूँ। अगर हम ज्ञान ले रहे हैं, मंत्र भी ले लिया, लेकिन वो परंपरा से नहीं, तो कह रहे हैं मंत्र निष्फल है। मंत्र वह मंत्र निष्फल हो जाएगा, कार्य नहीं करेगा, भले ही कोई तुम्हें हरे कृष्णा मंत्र ही क्यों ना दे दो, या ओम नमो भगवते वासुदेवा ही क्यों नहीं, लेकिन अगर वो परंपरा से नहीं है तो वो मंत्र निष्फल हो जाएगा, अपना कार्य नहीं करेगा। इसलिए परंपरा में होना बहुत जरूरी है। शक्ति कहाँ से है? अब मैं, जैसे कि ये है तुलसी, अब तुलसी तोड़ के सीधा खा लो, और तुलसी ऑफरिंग करके फिर पाओ, समझे? तो शक्ति तो भगवान से ही आती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब परंपरा से भगवान से नहीं जुड़े हैं, नाम तो दीवारों पे लिखे हैं, नेट पे लिखे हैं, दुनिया में लिखे हैं, लोग पढ़ते रहो, बन जाओगे, चले जाओ धाम। हरे कृष्णा मंत्र क्या लिखा नहीं है दुनिया में? सब लिखा है। फिर कनेक्ट होने का मतलब क्या है कि गुरु से दीक्षा लेनी है, परंपरा में कनेक्ट होना है, तभी तो पहुंच पाएंगे ना। एक्चुअली एक इंसान रस्सी पकड़ी है, गोलोक से रस्सी आई है, अब उस जो रस्सी को पकड़ते जाएगा वो पहुंच जाएगा गोलोक। अब बाकी रस्सी को नहीं पकड़े तो नहीं पहुंच पाएंगे। अब हम मान लो कि सब कुछ कर तो रहे पर रस्सी नहीं पकड़ी हमने, कर रहे हैं खूब, रस्सी नहीं पकड़ी, तो पहुंच पाएंगे नहीं। तो उसी तरीके धीरे से धीरे तो आ जाएंगे ना। तो परंपरा में नहीं है और भगवान नाम ले रहे हैं वो ऐसे, तो कभी तो आएंगे फिर वो। भगवान का नाम ले रहे हैं, एक तो वैसे नाम हो गया कि कहीं से ले रहे हैं, स्वतः ही ले रहे हैं। यहाँ पे बात चल रही है कि किसी संप्रदाय में तुम जुड़े हो, वहां से मंत्र मिला है गुरु द्वारा, पर वो परंपरा में नहीं, तो वो मंत्र निष्फल है, समझे? वो काम नहीं करेगा। कैसे ले रहे हैं? वो ले रहे हैं वो तो ठीक है, भगवान का नाम तो ले रहे हैं। काम करेगा मतलब कि फिर सुक्ति बनती जाएगी, आगे चल के जुड़ना जाना तो ऐसे ही पड़ेगा धाम, परंपरा में जुड़ के। लेकिन वो अच्छा है, ठीक है। और हो सकता है कि तुम ले रहे हो, मरते समय निकल गया राम का नाम, और भी हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसके अलावा ज्ञान लेंगे तो मंत्र निष्फल हो जाए। तो ये आज मैंने थोड़ा 8 मिनट लेक्चर सुना था, उसमें से नोट्स बन रहे थे, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। ये रिंकी ने ऑडियो ज्वाइन नहीं करी, फिर सुनाई क्या दे रहा होगा?